जय वीराय जगद्गुरु हो मम मत्व भाव भैवम भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इट्टफल सिद्धि लोग हृदय चाउ गुरुजन पुआ अर्थकरणम च सुह गुरु जोगो तब वयन सेवना आभव मखंडा। बहुत अच्छा संयोग हुआ। जय वीराय जगद्गुरु, जिस विषय की अपन चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एक व्यक्तित्व का आज जन्म कल्याणक है। वो व्यक्तित्व अलग नहीं है, जय वीराय जगद्गुरु का ही एक रूप है, उसका ही आज कल्याणक का दिन है। कई लोग ऐसे कहते हैं ये कल्याणों की घटनाओं का मंचन क्यों करना चाहिए। लोगों के विषय में विचार उठता है, अपन करते हैं ना, 5 कल्याणों की घटनाओं का मंचन करते हैं। लोग कहते हैं इनका क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक दो बातें याद रखो, ये जो घटना है कल्याणों के प्रसंग है, ये काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, हकीकत है, वास्तविक है। और हमारे लिए, किनके लिए, तीर्थंकरों के लिए वास्तविक है, और हमारे लिए वास्तविक नहीं, हमारे लिए प्रतीकात्मक है। एक प्रतीक है। तीर्थंकरों के जो महोत्सव, कल्याणक महोत्सव बना, अब हमारी आंखें हैं, ऋषभ देव आदि को तो नहीं देख सकती, किसी तीर्थंकरों ने देखती, पर यदि हम उन घटनाओं का चिंतन करें तो हम आंखें उनको देख सकती हैं। ये प्रतीकात्मक है, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और इन कल्याणकों में बहुत सी घटनाओं का उल्लेख होता है। सीधी सी एक बात कहूँ, पूरा का सार कहूँ, कल्याणक महोत्सव और कुछ भी नहीं है, आत्मा को परमात्मा बनने की एक प्रक्रिया दिखाई देती है। और क्या है, इस जन्म के पूर्व घटनाओं का भी कल्याणकों में उल्लेख आता है। तो आत्मा कैसे परमात्मा बनती है, इसका सचित्र चित्रण किया जाता है, तो कल्याणकों की घटना में किया जाता है। उनको देखकर अपने भावों की शुद्धि के लिए, अपने भावों की परिशुद्धि के लिए इन घटनाओं का मंचन किया जाता है, अपने भावों में अभिवृद्धि के लिए। किस तरह से आत्मा ने कैसे जन्म लिया, कैसे उपसर्ग किए, क्या क्या किया, क्या क्या, सारी की सारी घटनाएं पात्रों के माध्यम से हमारे सामने सजीव उठती हैं। देखने वाले के मन में भी, और जो करता है उसके मन में भी। श्री राम जी ने सीता का अपहरण कर लिया, सीता का अपहरण कर लिया, अपहरण करके लंका ले गया, अशोक वाटिका में रखा है। उसका एक नियम है कि पर नारी की इच्छा के विरुद्ध मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। जबरदस्ती कर सकता है पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, सीता को मनाने का प्रयास करता है। न जाने कितनी उसके पास कलाएं, कितना वैभव है, कितनी विद्याएं हैं। हर विद्या से सीता को लुभाने का प्रयास करते हैं कि सीता मेरी बात मान जाए, मेरी बात मान जाए, मेरी बात मान जाए। पर सीता ऐसी बात मानने तो दूर, रावण की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रही। रावण साम दाम दंड वेद इतनी विधि विधि नियम जानता था, सब कुछ उसने कर लिया, परेशान हो गया। आखिर सीता मानी तो नहीं मानी। एक दिन उदास बैठा हुआ है, अब कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण क्या, रे तू सोने की लंका का लंकेश और ऐसा उदास। वासना एक ऐसी चीज है, लंकेश को भी उदास बना देती है। दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। किसके सामने? लंकेश रावण के सामने नतमस्तक है। और वो किसके चरणों में झुक रहा है? ये देखो दुनिया किसके चरणों में रही है। एक वासना आदमी का कितना अधपतन कर देती है। मात्र एक छोटी सी वासना कहाँ दुनिया की नजरों में राजा है।
दुनिया की नज़रों में राजा बनना सरल है, अपनी खुद की नज़रों में राजा बनना बड़ा मुश्किल है। रावण दूसरी की नज़रों में तो राजा है, अपनी नज़रों में तो एक दास है। किसका? परमात्मा का नहीं, वासना का दास। उसको उसके चरणों का दास बन रहा है। वासना कितना अधपतन कर देती है हमको, कहां से कहां ले जाती है, अर्श से फर्श पर लेकर आ जाती है। ये है इंद्रियों का विषय। एक एक ये राजा मेरे, आराम से बैठ जाओ। एक एक इंद्रिय का विषय, एक एक इंद्रिय का विषय कहां से कहां ले आया उसको। इसीलिए हमको एक बात हमेशा कही जाती है, परमात्मा बनना तो बात की बात है, सब कुछ बात की बात है। याद रखो, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो परमात्मा नहीं बन सकता, बहुत दूर की बात है। कोई भी ऐसा आत्मा नहीं हुआ जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किए बिना परमात्मा बन जाए। ये कल्याणों की घटना हमको सिखाती है, वैराग्य तो देती हैं, पहले ये बोध देती हैं अपने इंद्रियों को कैसे जीतना, इंद्रियों पर भी, इंद्रियों के विषय पर नियंत्रण कैसे करना। कितने जितने हमारे पर सुविधा संपन्न होते जाते हैं उतनी हमारे इंद्रियां उच्छृंखल बनती जाती हैं। एक इंद्रिय के कारण वासुदेव 3 खंड का अधिपति कहां से कहां गया, उसका दास बनना, उसके हाथ जोड़ के सेवक के समय खड़ा उसके सामने। और वो दास कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण ने कहा कि राजन, अपने पूछा लंकेश को, रावण को, कि तू दास कैसे? उसने कहा एक समस्या है। अरे समस्या? तेरे लिए और कोई समस्या? समस्या तो ये है, क्या है वो तो सही। समस्या ये है कि सीता मान नहीं रही। मैंने किसी तरह से उसको मनाया, कितना लोभ दिया, लालच दिया, भय भी दिखाया, डर भी बताया, वो ना हाँ नहीं कर रही, मान ही नहीं रही, आंख उठा के नहीं देख रही। उस समय कुंभकर्ण कहता है रावण को, अरे भैया कोई चिंता न कर, माना कि सीता रावण को नहीं चाहती, पर ये तो नक्की है कि सीता राम को तो चाहती है कि नहीं। रावण को नहीं चाहती पर सीता राम को चाहती है कि नहीं। राम को तो चाहती है, कोई बात नहीं, तू तो बहुरूपनी विद्या तेरे को आती है, न जाने कितनी कितनी विद्या का तू रूप बदल सकता है, और तू रूप बदल ले, राम का रूप बना ले, और राम का रूप बनाकर फिर सीता के पास जा, बना ले राम का रूप, जा सीता के पास, और जब सीता के पास जाएगा तो राम के रूप में तेरे को देखेगी तो तेरे को अवश्य स्वीकार कर लेगी। उसको ये पता थोड़ी है कि रावण राम का रूप बना करके आया है। बात सही है कि गलत है? कुंभकर्ण ने जो बात कही है सही है कि गलत है? बात तो सही है ना, बात तो सही है। उस समय रावण क्या जवाब देता है? रावण जवाब देता है, ए कुंभकर्ण भैया, मैं ये विद्या भी अपना चुका हूँ, राम का रूप भी धारण कर चुका हूँ, तू जो कला कह रहे ये भी अपना चुका हूँ। कुंभकर्ण को आश्चर्य हुआ, तू राम का रूप बना लिया और फिर सीता के पास गया, और फिर सीता ने तेरे को देखा नहीं, ये संभव नहीं हो नहीं सकता, ये ऐसे कैसे? उस समय रावण जवाब देता है, भैया जब मैं राम का रूप बनाता हूँ, अपने मन में राम की कल्पना करता हूँ, राम की रूप बनाने से पहले उसकी कल्पना की जाती है, बिल्कुल राम का रूप हूबहू उसकी कल्पना करके जब मैं अपना द्रव्य नहीं अंदर से भी राम का रूप बनाता हूँ तो सच क्या कहूँ, मेरे मन में से वासना चली जाती है। फिर मुझे लगता ही नहीं, वासना ही नहीं रहती तो मैं करूँ क्या? फिर तो मंदोदरी के अलावा किसी के प्रति कोई भाव ही नहीं होता वासना का। ये हकीकत है, ये हकीकत है। कल्याणकों के दिनों में भी हम अलग अलग मंचन करते हैं, मंचन करने से ये हमारे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। ये कोई नाटक, मैंने पहले कहा, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रतीकात्मक घटनाएं हैं। कल्याणकों की घटनाएं यदि हम देखें,
उनका स्मरण करें, हम भूल जाते हैं। और ये घटनाएं, कल्याणों की घटनाएं हमें बार बार स्मरण करने के लिए आती है, याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम यादते रहो, चेतते रहो। इस संसार के परमात्मा में भी हमको जगाने की कल्याण की घटनाएं इस परमात्मा, संसार रूपी परमात्मा में सोते हुए इनको जगाने का काम करती हैं। कि देखो, कल देखो नेमिनाथ की घटना, देखो कल की घटना, देखो किस तरह से वो जाग गया। और हमको बस हम यहाँ चूक जाते हैं। चूक कहाँ जाते हैं? हर घटना का लक्ष्य क्या है? हम उसके नेमिनाथ की शादी की चर्चा करते हैं, विवाह की चर्चा करते हैं, उसके त्याग की बातें इतनी नहीं करते। अंतिम लक्ष्य किसका? उसका शादी के समय जो नाच रहे थे, बाराती बनकर शादी के समय जो जा रहे थे, जब वो दीक्षा ले रहा है वैसा नाच आ रहा है। ये आखिर है किस लिए? ये प्रतीक किसमें लिए? वो अंतिम मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है? हम लक्ष्य भूल रहे हैं, इसीलिए एक नाटक बनकर रह जाता है। यदि लक्ष्य में रहे तो ये नाटक हकीकत में बदल जाए। कितनी घटना है शादी की घटना है, कल्याण। वैसे तो कल्याण की घटना में, वैसे जन्म कल्याण के ऊपर बोलता, वैसे मेरा एक और विषय समझाने का था। कल्याणक क्या है और ये कल्याणक हमारी आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये भी विषय नहीं है। ये एक दो दिन ये जो कि आज मंचन भी का कार्यक्रम भी है ना, मैं तो यदि ये मंचन का काम पूरा हो जाए तो मैं ये कल्याणक हमारे लिए, ये कल्याणक देखो परमात्मा के कल्याण के लिए तो हुए, हमारे लिए कल्याणक कब बन सकते हैं? और हम अपनी आत्मा के लिए इन कल्याणों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, मतलब ये है। और यदि हमने इस आत्मा के लिए अपनी कल्याण का मौसम नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो फिर इस कल्याण का लाभ ही क्या रहा हमारे लिए? लाभ रहा कुछ हमारे लिए? कब हम आत्मा जन्म कल्याण का, सेवन कल्याण का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? जानते हो जन्म कल्याण का रहस्य क्या है? इस कल्याण को जन्म किसको कहते हैं, सेवन किसको कहते हैं? इसको कल्याण की क्यों कहा गया है? कल्याण को कल्याण की क्यों कहा गया? कल्याण क्या मतलब है ये मैं बताना चाहता हूँ, पर आज नहीं। क्यों? आज दूसरा कार्यक्रम साधु जी महाराज ने जो रखा हुआ है जन्म कल्याण का, जन्म कल्याण के मौसम में देखो एक बात आपसे पूछता हूँ, आप सोचकर बताना। 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ और 24 के 24 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मेरु पर्वत में मनाया गया ना। और 24 के 24 कल्याणकों का महोत्सव मनाते हुए सभी कल्याणकों को सभी इंद्रों को बहुत हर्ष हुआ। सबसे ज़्यादा हर्ष किस तीर्थंकर के कल्याण के समय अभिषेक करते हुए इंद्र को हुआ था? 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। 24 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक सौधर्म इंद्र द्वारा मेरु पर्वत पर बनाया गया और 24 कल्याणों के अभिषेक करते हुए इंद्र को अपार हर्ष हुआ, अनंत हर्ष हुआ। सबसे ज्यादा किस तीर्थंकर का जन्म अभिषेक करते हुए, आज जन्म कल्याण का ना, जन्म अभिषेक करते हुए किस सौधर्म इंद्र को हर्ष हुआ था? कौन से तीर्थंकर थे वो परमात्मा? नहीं, एक तीर्थंकर के समय सबसे ज्यादा हर्ष हुआ था। कारण बताओ। ये तो आप तुक बंदी कर रहे हो, लग गया तीर नहीं तो तुक्का। और क्या है? किनका पुण्य था, क्या कारण था? आज देखो कोई बात नहीं, आज सोच के आओ, एक दिन सोच के आओ, एक दिन देता हूँ सोचने के लिए, उस बात किया। देखो कुछ भाई उन्होंने बनाए, सब बनाए, इंद्र को उससे क्या लेना देना? इंद्र को उससे क्या लेना देना? और आप तो नहीं, उन्होंने मनाए कल्याण को, सही बात है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, पर सोचो कि मैं ये कहना चाहता हूँ हमको भी एक अवसर मिल रहा है कल्याणक महोत्सव मनाने का।
हर अवसर थोड़ी मिलता है, कोई हर किसी को अवसर थोड़ी मिलता है कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए, हर किसी को थोड़ी मानता है, हर किसी के जीवन में थोड़ी आता है कोई महोत्सव। हो सकता है आज जन्म कल्याणक है, हर साल आएगा ना, हो सकता है उस समय इस कल्याणक महोत्सव में उपस्थित ना हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, जरूर थोड़ी है कोई, जरूरी थोड़ी है कोई। तो एक तीर्थंकर ऐसे हुए, उस इंद्र को उस समय जो इंद्र था उसको सबसे ज्यादा 24 के तीर्थंकरों में इतना हर्ष नहीं हुआ जितना उस अकेले उस समय के इंद्र को हुआ था। उस तीर्थंकर का नाम और क्यों? कारण क्या? इसीलिए कहा उनको तो शंका हुई थी, हर्ष की बात कह रहा हूँ, हर्ष की बात कह रहा हूँ। आप सोचो, इसीलिए कहा गया येषाम अभिषेक कर्म कृत्वा, जिसका अभिषेक करके देवलोकों को, जो देवलोक के सुख हैं, देखो आज परमात्मा के जन्म कल्याणक पर परमात्मा का अभिषेक करते हुए आपको इतना हर्ष नहीं होता। वो कहते हैं, देवता के लोग कहते हैं कि परमात्मा के जन्म कल्याण पर उनका अभिषेक करते हुए हमको इतना हर्ष होता है कि हमारे जो देवलोक के सुख है ना, वो घास के तिनके जैसे लगते हैं हमको। उसको कहते हैं कल्याणक मनाना, जन्म कल्याणक मनाना। वो कहते हैं हमारे जो सुख है ना, हम तो देवता के कितने सुख हैं, वो कहते हैं हमारे सुख और एक कल्याणक का कोई सुख होता है, वो घास के तिनके जैसा देवता का सुख। इतना हर्ष और आनंद की चीज है, इतनी हर्ष और आनंद की चीज है ये। तो मैं एक कल्याणक बहुत ऊंची चीज है। देखो अपने यहाँ दो चीज़ों का महत्व है, एक पर्व का और एक भूमियों का। पर्व का और भूमियों का। सबसे बड़ा पर्व कौन सा और सबसे बड़ी पवित्र भूमि कौन सी? तीर्थंकरों के कल्याणक से बढ़कर कोई पर्व नहीं, समझो। 14 के 14 राजलीक जीवों को जो आनंद होता है, तीर्थंकरों के कल्याणक से बढ़कर कोई पर्व नहीं, और तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि से बढ़कर कोई तीर्थ भूमि नहीं। तीर्थंकरों से बढ़कर कौन सा पर्व होगा? अरे उस समय जो अवतार लेता है वो कौन सा ऐसा जीव है जिसको सुख की अनुभूति नहीं होती? पूरे के पूरे 14 राजलोक में कौन सा ऐसा जीव है, चाहे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक में हो, कौन सा ऐसा जीव है जिसको अनुभूति नहीं होती? ये कितना बड़ा कल्याणक है, समझो कल्याणक क्या है और किस तरह से। यहाँ अंधेरा रहता है नारकियों में, वहाँ भी क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ये कल्याणक क्या चीज है, और हम कल्याणक को मात्र खाना पीना नाटक में पहुँचा दिया हमने। कल्याणक आत्मा के लिए कितना उपयोगी है। एक कल्याणक कितने जीवों को तार देता है, कितने जीवों को तार देता है। कल्याणक का महोत्सव नारकी के लोगों को भी, जीवों को भी, जो क्षण भर भी सुख की श्वास नहीं ले सकते, उनको भी सुख की अनुभूति हो ना। ये क्या है? ये कल्याणक है। कल्याणक छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा कोई पर्व है, पर्व का दिन है, तो कल्याणक से बढ़कर कौन सा पर्व का दिन होगा पूरे के पूरे जीवों के लिए? उनको भी अनुभूति हुई, वहां भी उजाला हुआ, नरक में भी उजाला हुआ। ये परमात्मा के कल्याण का प्रभाव। एक बात है आपसे कहूं, नारकी मरकर नारकी नहीं बनता,
नारकी बनकर नरक में नहीं जाता। किस गति में जा सकता है वो? तिर्यंच और मनुष्य में जा सकता है ना। ये जा सको तिर्यंच और मनुष्य में जा सकता है, किंतु यदि तीर्थंकर का कल्याणक हुआ है और उस दिन अंतर मुहूर्त में यदि वो नारकी का जीव आयुष्य कर्म बांधेगा तो तिर्यंच का नहीं बांधेगा, मनुष्य गति का बांधेगा। ये कल्याणक का प्रभाव है। तिरंज में नहीं जा सकता। किसके कारण? ये कल्याणक के कारण। कल्याणक क्या चीज है? कल्याणक, कल्याण सुखम आने अतिथि कल्याणक। हम भूल चुके कल्याणक की महत्ता को। अरे नारकी का जीव नरक तिरंज में जाने वाला, वो तिरंज गति में नहीं मनुष्य गति में जा रहा है। कितनी बड़ी बात। ये किसका प्रभाव? कल्याणकों का प्रभाव। देवता भी मरकर कहाँ जा सकता है? मनुष्य और तिरंज में जा सकता है ना। उस समय भी देवता भी कल्याणक के समय यदि आयु कर्म का बंधन करता है तो मनुष्य गति का करता है, तिरंज का नहीं करता। ये कल्याणकों का प्रभाव। मनुष्य भी मरकर कहाँ जा सकता है? चारों गति में जा सकते हैं ना। कल्याणक के समय यदि मनुष्य का जीव, मनुष्य गति का जीव आयुष्य कर्म का बंधन करता है तो तिरंज और नारकी का नहीं करता, मनुष्य और देव गति का करता है। यह कल्याणक का प्रभाव। इससे बड़ा और कौन सा पर्व का दिन होगा? ये कल्याणकों का प्रभाव। इसके प्रभाव को कैसे आत्मसात करना? तिरंज भी मरकर कहाँ जा सकता है? और तिरंज मरकर ना तिरंज में जाता है और ना नारकी में जाता है, वो मनुष्य देव में जाता है। यदि कल्याणक का उस समय अवसर हो तो आयुष्य बांधे तो ये कल्याणक का प्रभाव। इससे बड़ा और कल्याणक का दिन होगा? कौन सा पर्व का दिन होगा? हम भूल गए कल्याणक की महत्ता को। अरे केवल कल्याणक और जन्म कल्याणक हमारे जीवन में क्या कर सकता है? किस तरह की आराधना करनी चाहिए? और पांचों कल्याणों के 5 अलग अलग से मंत्र दिए गए हैं। परमेष्टिने नमः, अर्हते नमः। आते हैं ना मंत्र किसी को कल्याणकों के? अर्हते नमः, परमेष्टिने नमः। केवल कल्याण का मंत्र परमेष्टिने नमः। जन्म कल्याण का मंत्र अर्हते नमः। दीक्षा कल्याण का मतलब है नाथाय नमः। अलग अलग मंत्र हैं और वो मंत्र कल्याणों के मंत्र हमारे रहे कैसे दुर्गतों दुष्कर्मों का क्षय कर सकती हैं। ये कल्याण का महत्व है। पांचों कल्याणों के 5 मंत्र हैं। उन मंत्र की किस तरह से ये बात है कि हम खाली मंत्र हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। हम बाल बुद्धि हैं तो इस कारण से चित्रों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हमको ये सिखाया जाता है। ये देखो ये कल्याणक हुआ, ये जन्म कल्याणक है, ये दीक्षा कल्याणक है, ये कल्याणक है। इससे बहुत सीखो सीखो सीखो। इससे अपनी आत्मा का कल्याण करो। क्यों? ये घटना है, मैंने पहले कहा, वास्तविक हकीकत है, सत्य है। हम भूल चुके हैं इन घटनाओं के महत्व को। इसलिए बार बार याद करने के लिए, बार बार स्मरण करने के लिए बार बार कल्याणक आते हैं, हमको याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम भूलो मत, ये भी कल्याणक है। आत्मा कैसी है, किस तरह से किस गतियों में गुजरती है, उसका विकास क्रम क्या है, ये घटनाएं हमको विकास क्रम बताती हैं। हमारे चित्त में विरक्ति और वैराग्य पैदा करती हैं, हमारे दिशा और निर्देश करती हैं। हर घटनाएं कल्याणकों की घटनाएं। मैं आपसे पूछूं, सबसे पहला कौन सा कल्याणक है? केवन का मतलब क्या है? केवन कल्याण का मतलब क्या है? घर में प्रवेश करना। चलो कल्याणक को छोड़े, अपन खाली च्यवन की बात करें। च्यवन का क्या अर्थ? कल्याणक का अर्थ तो यही है। च्यवन शब्द का क्या अर्थ? च्यवन शब्द का कहते हो च्यवन कल्याणक। गर्भ कहोगे च्यवन को, एक ही बात है ना। गर्भ कहोगे च्यवन को, अर्थ एक ही है। क्या मतलब इसका? च्यवन का मतलब क्या है? प्रवेश।
पूर्वकाशी तो अपन ने भी बहुत बार पूरा किया, तो अपना भी च्यवन हो जाना चाहिए फिर तो। तुमने और मैंने अनंत बार आज पूर्ण किया कि नहीं किया, तो तुम्हारा भी तो च्यवन हुआ, मेरा भी च्यवन हो जाना चाहिए ना। उस घटना को च्यवन कहना चाहिए ना। च्यवन शब्द का अर्थ क्या है? ये नहीं है च्यवन बहुत, इसीलिए और भी जीव हैं। च्यवन शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। पूरे के पूरे जैन दर्शन के अलावा किसी भी दर्शन में जितने वो अवतारवाद है, जो अवतारवाद मानते हैं कि पुनः पुनः जन्म लेते, च्यवन शब्द को नहीं मानते। च्यवन शब्द का अर्थ है च्युति च्यवनम। बहुत ऊंची अर्थ है भाई, आपने कभी च्यवन का अर्थ भी नहीं समझा। और हम च्यवन का मतलब क्या करते हैं, अलग अर्थ करते हैं। यहाँ च्यवन बहुत ऊंचे अर्थ में दिया है, उसका च्यवन हुआ है, और हम च्यवन कैसे कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा का हम कब कहेंगे कि हमारी आत्मा का च्यवन हुआ? ये तो तीर्थंकर का च्यवन है। तीर्थंकर का च्यवन होता है और हमारी आत्मा का भी च्यवन होता है, दोनों एक साथ घटना है। तीर्थंकर के च्यवन को क्या कहते हैं और संसारिक आत्मा के च्यवन को कौन सी घटना को च्यवन कहते हैं जानती हो? च्यवन यानी च्युत होना। च्यवन यानी च्युत होना। अब वहां से, यहाँ से देवलोक से, यहाँ नारकी से जो तीर्थंकर का जीव आ रहा है वो चित्त हो गया, वहां से पद से चला गया, अब दोबारा वहां पर नहीं आएगा। च्यवन च्युत, संसार से जैसे कहते हैं पदच्युत हो जाना, च्यवनच्युत हो जाना। अब पद पर दोबारा आने वाला नहीं है भाई, बर्खास्त हो गया, ठीक है ना। ये तो तीर्थंकर की घटना को बर्खास्त कहा गया, च्यवन कहा गया। हमारी आत्मा का च्यवन कब च्यवन होगा जानते हो? किससे बर्खास्त होना? मिथ्यात्व से बर्खास्त होना, ये संसारिक आत्मा का च्यवन कहा जाता है। सही, सम्यक दर्शन की बात नहीं, पहले मिथ्यात्व जाएगा तब आएगा। मिथ्यात्व से बर्खास्त होना, मिथ्यात्व का त्याग करना, ये हमारी संसारिक आत्मा का च्यवन है। उस च्यवन से समझो, उस च्यवन क्यों वो बर्खास्त हो गया ना, वो वहां से बर्खास्त हुआ, हम संसार से कभी ना कभी बर्खास्त हो जाएंगे। संसार से च्युत होना ये च्यवन कल्याणक है, संसारिक आत्मा का। तीर्थंकर का तो च्यवन है, संसारिक आत्मा का भी च्यवन है। बर्खास्त हो गए, च्युत हो गए, संसार से च्युत होना ये। और जानते हो जन्म कल्याण का क्या मतलब है? जन्म कल्याण है परमात्मा का जन्म, कल्याण का लक्ष्य है। मैं एक एक शब्द में अर्थ कह रहा हूँ। खाली च्यवन कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आखिर तीर्थंकर बड़ी चीज है तो च्यवन तो बहुत बड़ी चीज है। जन्म क्या है? जन्म किसको कहते हैं? तुम जो हर साल का अपना जन्म बना रहे हो ना, ये जन्म नहीं है, ये जन्म नहीं है, ये तो उसका जन्म। हमारा जन्म कब होगा, कब कहा जाएगा कि हमारा जन्म हुआ? जानती हो, हर साल बना रहे हैं, ये जन्म नहीं है। जब आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तब कहना इस आत्मा का जन्म हुआ, उससे पहले जन्म नहीं है। जन्म का मतलब ही क्या है? जन्म लेना। कब जन्म? आत्मा कब जन्म लेगी? जब आत्मा को सम्यक दर्शन का स्पर्श होगा, उस दिन की जो घटना होगी उस दिन कहा जाएगा हमको, संसारी आत्मा को, कि इस आत्मा का जन्म हुआ। नहीं तो निगोद में ही है यार, अभी संसार में ये जन्म ही नहीं हुआ अभी तो। ये जन्म कल्याण का महत्व है। उस घटना से सीखने का हमारा जन्म कब? ये जो जन्म हम वर्तमान में जो जन्म कह रहे हैं ना, ये आत्मा का नहीं है यार, ये पुद्गल का परिवर्तन है यार। हो रहे क्या? पर्याय परिवर्तन है, जन्म नहीं है। क्या है? पर्याय परिवर्तन। जन्म अलग चीज है, पर्याय परिवर्तन एक अलग चीज है। ये तो पर्याय का परिवर्तन है, जन्म नहीं है। उस जन्म से समझो, उसका जन्म कल्याणक एक प्रतीक हमको दे रहा है कि आत्मा में वो कहता है मेरा तो जन्म हो गया, तुम मेरा जन्म कल्याणक बना रहे हो। तुम, वो कहता है मेरा जन्म कल्याणक जब मनाना तब होगा जब तुम्हारा भी जन्म होगा।
कहाँ हमारा जन्म, कहाँ जन्म कल्याणक, कहाँ हमारा जन्म की बात। इसीलिए जन्म कल्याणक का मंत्र आता है। कोई भी तीर्थंकर आगे अर्हते नमः, ये जन्म कल्याण, अर्हते यानी पूज्य के अर्थ में, पूज्य के, जिसने आत्मा ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है वो आत्मा पूज्य बन जाती है, पूजनीय बन जाती है। कोई भी गति, किसी भी गति में हो, जब आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, समझो हो सकता है नरक में है तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तिरंज गति मनुष्य जन्म का ठेका नहीं है, तिरंज में भी, मनुष्य गति में भी, तिरंज नरक में भी जन्म हो जाता है सम्यक दर्शन। जन्म हुआ उस समय, उसको जन्म क्यों कहा गया पता है? पता है क्यों कहा गया? उस समय ये कल्याणक, उस समय आत्मा को जब सम्यक दर्शन होता है अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। एक अपेक्षा से कहा जाता है केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भी आत्मा को इतना आनंद नहीं होता जितना जन्म के समय होता है आनंद। जन्म के समय सम्यक दर्शन के समय आनंद होता है। लगता है आपको? इतने आनंद की अनुभूति होती है। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है और केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। आप कहती हो कि जन्म के सम्यक दर्शन के समय आनंद इतना ज्यादा हो जाता है पर केवल ज्ञान के समय आनंद इतना ज्यादा आनंद नहीं होता, कारण क्या? हमको सम्यक दर्शन में रुचि है कि केवल ज्ञान में रुचि है? किस में रुचि है? रुचि ये तो रुचि गलत है। रुचि सम्यक दर्शन में हो, सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान नहीं, और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर रुचि हो के न केवल ज्ञान हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी आपका रिजल्ट आया और आपने जो अपने अखबार में रिजल्ट देखा, रोल नंबर देखा, आपको लगा कि फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन आई है, ठीक है? आपको कितना खुशी होगी? ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात करूं, आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी आपकी 5 लाख की, 10 लाख की, 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई। आपने नंबर देखे, आपको पता लगा मेरी लॉटरी खुद निकल गई, कितनी खुशी होगी? अच्छा, एक खुशी यह लॉटरी निकलने की खुशी, 5 लाख के लॉटरी निकलने की खुशी, एक खुशी यह, और दूसरी खुशी जो कि लॉटरी निकल गई और आप रुपए लेने गए, आपको रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिले, लाके आपने रख लिए। रुपए मिलने की भी खुशी है कि नहीं? एक खुशी का कि लॉटरी निकलने की खुशी और एक खुशी रुपए मिलने की खुशी, दोनों खुशी है ना। अब आपसे पूछूं कि दोनों खुशियों में ज्यादा खुशी कौन सी? विचार करो, कौन सी खुशी पहले? कौन सी खुशी ज्यादा होगी? खुशी तो दोनों समय है। लॉटरी निकली है तब भी खुशी है, पता लग गया कि लॉटरी निकली तब भी खुशी, और लॉटरी के रुपए मिल गए उस समय भी खुशी है। ज्यादा खुशी कौन सी है? क्या? पहले वाली ना। अब रुपए तो आपको पता लग गया, पहली खुशी के रुपए तो मिलने वाले ही हैं। 2 दिन पहले मिले के 2 दिन बाद में मिले, पर जब तक पता नहीं लगा रुपए मिलने वाले हैं ना। जब पता लग गया कि रुपए मिलने वाले हैं तो पहले खुशी ज्यादा हुई, अब फिर तो मिलने वाले हैं यार। अब पता लग गया कि मेरे को इतने नंबर आए अखबार में देखकर, फिर मार्कशीट लेने गया वो तो पता ही था यार इतने नंबर आए हैं, था कि नहीं? तो पहली खुशी कौन सी ज्यादा? खुशी कौन सी? पहले वाली ज्यादा ना। बस ये समझो, पहले वाली खुशी को ही आत्मा की अपेक्षा से कह रहा हूँ, जो खुशी होती है वो सम्यक दर्शन की खुशी है, और बात की केवल ज्ञान की खुशी बाद वाली खुशी है। इसीलिए केवल ज्ञान से पहले महत्व सम्यक दर्शन का है, जन्म कल्याणक का है। ये जन्म कल्याणक है। चलो भाई, साधु की ओर से संदेश आया, बहनें आ गई हैं, प्रोग्राम चालू करने का है। अब अपने प्रोग्राम जन्म कल्याण का, नहीं तो मैं बताता कि जन्म क्या है यार, जीवन क्या है, हैं? कोई बात नहीं। हाँ, क्या चीज?
नहीं नहीं, देखो कोई भी जन्म कल्याणक बनाओ, पर एक बात याद रखो, अपनी आत्मा को भूल गए तो कोई कल्याणक का मतलब नहीं, और अपनी आत्मा को याद रखे कल्याणक बनाया तो हमारी आत्मा में वो कल्याणक आएगा। हम कल्याणक बना रहे हैं, उसमें इतना खो जाते हैं कि अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। अपनी आत्मा को स्मरण न कर कल्याणक बनानी है, ताकि वो अपनी आत्मा में घटित हो। तो आज कल्याणक क्या है, कल्याणक के समय कितनी कितनी घटनाएं घटित होती हैं, और घटनाएं क्या हमको प्रतिबोध देती हैं, और हम घटना से क्या सीख सकते हैं। ये तो भाई आज मेरा प्रवचन था नहीं, ये कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में इंतजार करने के लिए मेरे को दिया गया, तब तक वो आती है तब तक तुम बोलो। वो आ जाती तो बोलता थोड़ी मैं कोई, ये तो आपको इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए मेरे को बीच में रख दिया कि तुम बोलो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो हम आएंगे। सीधी सी बात है ना ये आज। और यह समझो, यही देवगुरु की आशा थे ना, समझना, ये कल्याणों की आशा थे ना, बहुत दूर है कल्याण की बात। उनके लिए इंतजार करो, गुरु महाराज का उपयोग भीड़ को इकट्ठी करने के लिए देवगुरु का उपयोग कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? नहीं, कल्याणक का तो फिर कल्याणक महोत्सव है यार, हम कल्याणक मनाने जा रहे हैं, कल्याणक का महोत्सव है। क्या ये तो सब समझ आ जाए, बोलने का बात नहीं होती है, सब समझने की बातें होती हैं। कारण हाँ, तो आज अपने यहाँ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा का जन्म का वस्तुतः जो कल बनाया गया था, वस्तुतः कल्याणक तो आज का दिन है, वो कल भी मनाया गया ना, वो आप लोगों की सहूलियत के लिए। क्यों? कि आपको रविवार देखना है। कल्याणक का दिन का इतना महत्व नहीं है जितना हमारे यहाँ रविवार का महत्व है। अब साध्वी जी क्या करे, आप आते ही रविवार तो रखने ही उस दिन है। हमारे यहाँ रविवार का महत्व है कि कल्याणक की तिथि का महत्व है? बोलो, किसका महत्व है ज्यादा? तो फिर यार कल्याणक का महत्व क्या? हम हमारी अनुकूलता तो परमात्मा को कहना, परमात्मा तू भी अब जन्मे तो रविवार को दिन तेरा कल्याणक आना चाहिए यार, रविवार भी आना चाहिए। तो नहीं, कल्याणक हमारी आत्मा का इतनी अद्भुत घटना, मात्र एक तीर्थंकर का भी कल्याणक दे तो हमारी आत्मा में किस तरह से कल्याणक घटित हो सकता है। हाँ चलो भाई, आगे से आपका जो भी कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम चालू करो। क्या कार्यक्रम फिर अवसर
इंतजार रहता है। आज प्रभु के जन्म कल्याणक का दिन है। कल्याणक के पवित्र दिनों में सब जीवों को सुख की अनुभव होती है। नारकीय की वेदना को सहन करने वाले नारकी के जीव को भी क्षण भर के लिए इस पवित्र दिन में सुख का अनुभव होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज प्रभु का जन्म कल्याणक है, तो सभी इसको खूब हर्ष उल्लास से देखिए, ऐसी ही हमारी भावना है। इस अवसर्पिणी काल के 22वें तीर्थंकर प्रभु का जीव 22वें तीर्थंकर प्रभु का जीव पिछले 8 जन्मों से उनका उत्तरोत्तर जन्मों का उत्तरोत्तर आत्मा विकास करता हुआ 7वें भोग में संत राजा के भोग में सभी जीव कर शासन रसी ऐसी भाव दया दिलमा वसी की भावना से उत्कृष्ट भावना कर आत्मा के एक आत्म प्रदेश में भावित कर उत्कृष्ट स्थानक तप करे तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया था और 7वें संत राजा के भव का आयुष्य पूर्ण करके अपराजित नाम के देव विमान में देव तरीके उत्पन्न हुए। देव का आयुष्य पूर्ण करके 7वें संत राजा के भव में जो 20 स्थानक तप करे उत्कृष्ट तीर्थंकर तप नाम कर्म उपार्जित किया था, उसके पुण्य उदय से शौर्यपुरी नगरी के समुद्र विजय महाराज की पटरानी शिवा देवी की कुक्षी में कार्तिक कृष्णा 12 के चित्रा नक्षत्र में प्रभु तीर्थंकर का जीव माता की कुक्षी में अवतरा। ऊंचा अंबर थे आंगन प्रभु जी, ऊंचा अंबर थे आंगन प्रभु जी, दर्शन करवाने बसे आ गई हो, दर्शन करवाने बसे आ गई। प्रभु जी भगवान को बधाना है और भगवान को झूला झुलाना है। उसका चढ़ावे 2 चढ़ावे भी दिए जाएंगे। 1111 रुपया भगवान ने बनावाना चढ़ावा था। 1111 रुपया 1111 रुपया भगवान ने झूलावाना है। 1111 पहला बनावाना चढ़ावा है, भगवान ने बनावाना है। 1111 रुपया 3121 रुपया 3121 रुपया 3121 रुपया बहुत ही अनमोल दाम है सा। 3121 रुपया परमात्मा रो जन्म कल्याण महोत्सव भगवान ने झुलावना सा। 3121 रुपया बनावो 2222 रुपया चंदो प्रमाण राखजो सा। भगवान ने बनावना है वती झुलावनो चढ़ावो सेकंड 2222 रुपया 2525 रुपया 3131 रुपया 3131 रुपया हाँ 3232 रुपया चढ़ो प्रमाण राखजो सा। 3501 रुपया 5100 रुपया 6003 रुपया। परमात्मा ने अक्षर को बुलाना है। अक्षर ने मोतीरा थान आई गया सा। 6003 रुपया 6003 रुपया 7200 रुपया 7200 रुपया 7200 रुपया
7,000 ने 200 रुपया काले आप नाटिका देखी भगवान रथ पासो मोड़ियो जीवोरी करुण पुकार सुनी और उन्होंने 8,000 ने 1 रुपया 8,000 ने 1 रुपया बोली बोलने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो बोली बोलते नहीं, जो डरते हैं वो बोली बोलते नहीं। आरसा रंजीत भाई बोली बोलने वाला टैग बिंदास है 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया 11,111 रुपया एक बार 11,111 रुपया बे बार आदेश गाड़ियों सा 11,111 रुपया 11,111 रुपया 3 बार बोलो श्री देवीनाथ भगवान की जय। मातुश्री शांतिबाई दानजी चोपड़ा मरुदर में राजा दिवसी परिवार ने लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। परमात्मा में जुड़ावना है साहब 5,000 ने 1 रुपया देवी कुमार अच्छा 7,000 रुपया 7,000 रुपया नेमी कुमार 11,111 रुपया 11,111 रुपया नेमी कुमार उन्होंने जुड़ावना है साहब 11,111 रुपया 12,000 ने 6 रुपया 12,000 ने 6 रुपया 12,000 ने 6 रुपया देवीनाथ दादाराव जन्म कल्याण महोत्सव 12,000 ने 6 रुपया 13,000 रुपया पूरा 15,151 रुपया 15,151 रुपया माता शिवा दे झुलावे पुत्र पारणे काले कालो हारो हालरवाना नीत सोना लोहारे भैरत रे जड़ियो पारणे चंदोरी गुगरी वाले चुम चुमरी हारो 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 नेमी कुमार ने जुड़ावना है सा 15,151 रुपया 15,151 रुपया 15,151 रुपया एक बार 15,151 रुपया बे बार आदेश गाड़ियों सा 16,000 ने 2 रुपया 16,000 ने 2 रुपया दादाराव पांडव जुलावना सा 16,000 ने 2 रुपया एक बार बे बार अड़ी बार पुणी 3 बार आयो सा 18,000 रुपया पूरा ये दिल की बात भी है और धर्म की बात भी है 18,100 रुपया छठो प्रमाण वालों का 19,000 यूं 18,000 ने और रुपया 18,000 ने 100 रुपया सलामी लो भैया 21,000 में गया है
संघ में 22,000 ने 5 रुपया 25,125 रुपया जोरदार सलामी। 25,125 रुपया 26,001 रुपया। नेम कुमार जो हमारा जुलो जुलावा आज जन्मदिन देवाती में भगवान भाई ब्याह ले जाई ब्याह की पासा भरी दीक्षा ले बाकी भगवान भाई ओहो कोई अनमोल घड़ी है कोई अनमोल भक्त है करते सुआयो हीरो करते सुआयो हीरो करते सुआयो माता शिवा देवीना हीरो करते सुआयो माता शिवा देवीना हीरो 26,001 रुपया 26,001 रुपया 26,001 रुपया 27,000 पूरा 27,000 पूरा 27,000 पूरा एक बार 27,000 एक बार 27,000 एक बार 27,000 दो बार 28,000 31,131 रुपया जोरदार अनुमोदना। मेरे मन में मीना मेरे मन में मीना मेरे मन में मीना मेरे मन में मीना रोम रोम में समाया मीना रे जगरे जगरे में समाया मीना रे मेरे सांसों में समाया मीना रे। सभी के मन में भगवान देवीनाथ समाये हुए हैं और देवी कुमार को झुलाना है। 31,131 रुपया 32,000 ने 4 रुपया 32,000 ने 4 रुपया 32,000 ने 4 रुपया एक बार 32,000 ने 4 रुपया 33,000 रुपया पूरा 33,000 रुपया 34,000 ने 2 रुपया 34,000 ने 2 रुपया 34,000 ने 2 रुपया जैसे फूलों में सुगंध जैसे कलियों में रंग कतरे कतरे में समाया मेरा रे मेरी सांसों में समाया मेरा रे मेरी सांसों में समाया मेरा रे। आयोजना 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 का आई क्यों सा 36,000 रुपया पूरा 36,000 रुपया 36,000 रुपया 36,000 रुपया एक बार 33,000 रुपया रुपया बहुत ही अनमोल लाभ है साहब आपने तो 1,000 2,000 वाला शायद आपके हाथ में आई है 36 बोलिए आप 35 पर आई है अनमोल लाभ आपकी आवाज दीजिए मती साहब। आज परमात्मा का जन्म कल्याण का दिन है। हम अपने बच्चों के जन्म के दिन में न जाने कितने वेस्ट खर्च कर जाते हैं या नहीं होटल में जा करके ना जाने कैसे आजकल तो मेरे को नाम ही नहीं आता क्या क्या वो छोड़ते हैं करते हैं केक काटते हैं कितना पाप का काम। आज परमात्मा का जन्म कल्याण हमारा कल्याण करने वाला है हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान करके हमें आमोद प्रमोद के लिए नहीं अभी
पर तुम्हारा बेटा जन्म हो जाएगा घर में वीडियो फोटो कराया कहता जनाब नेदर साहब जी होटल में जाए लाख 2 लाख रुपए तो इस खर्चों को है करनी है नाश्ते में जन्मदिन मनाना है होटल की बुकिंग नहीं बनती कन्वर्टिस बर्थडे बनाओ और 200-500 जन ने बुलावा ते लाख 2 लाख को खर्चो को अंदर लावे साहब भगवान नो जन्म कल्याण महोत्सव 38000 रुपया एक बार 41,141 जोरदार तालियां साहब बर्थडे मनाओ भाई हमारे 5,000 10,000 करवाने इच्छा मैंने होटल में जाओ 25,000 रहता अरे तो 1,000 2,000 वाला पैसा 42,000 में 3 रुपया 42,000 में 3 रुपया आयो सा 45,000 रुपया पूरा एक करोड़ और बताओ सा 1,500 जो भी बताओ है मौकों को जाइए आती 51,000 रुपया एक बार दो बार अड़ी बार पूरी 3 बार 51,000 रुपया 51,000 रुपया 3 बार बोलो श्री देवीनाथ भगवान की बोलो श्री देवीनाथ भगवान की मातुश्री संघवी शांतिबाई दानमाजी चोपड़ा मरुधर में लाकड़ा निवासी परिवार ने ये दोनों अमूल्य लाभ लिए हैं श्री संघ की ओर से बहुत बहुत अनुमोदन बहुत धन्यवाद रूबे की मशाल जरियत का जामा मोतियों की माला आजू से बाजू से निगाह रखो जीत गया प्रतिपालक शौर्यमयी नगरी के महाराजा धीराज समुद्र विजय और महारानी शिवा देवी पधारे। क्या कर पानी बना दे खाना बनाना तेरा राज आने दे लगा दे महारानी के गर्भकाल को समय पूर्ण होने आया है, फिर भी अंतपुर से कोई समाचार नहीं आ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों कोई समाचार नहीं आया अब तक?
स्वास्थ्य तो ठीक होगा। पता नहीं दासी भी कोई खबर नहीं लाई। बहुत चिंता हो रही है, मन अति व्याकुल व्याकुल हो रहा है। आखिर क्या होगा? महाराजा बहुत चिंतित है, महारानी के बारे में विचार कर रहे हैं। महारानी का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। लेकिन देखते देखते देखो, वो दूर से प्रियवंदा दासी क्या सुखद समाचार लेकर आ रही है। नाचती गाती झूमती प्रियवंदा दासी आ रही है। देखो देखो हंसती हंसती आई, देखो रोई रोई आई, हंसती हंसती आई, देखो रोई रोई आई, प्रियवंदा आई आई, प्रियवंदा आई आई, देखो हंसती हंसती आई, देखो रोई रोई आई, प्रियवंदा आई आई, प्रभु की खबर लेके आ अरे प्रियवंदा, क्या बात है? तुम इतनी मुस्कुराती नाचती झूमती क्यों आ रही हो? क्या बात है, बोलो। प्रणाम महाराज। महाराजा की जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। महाराज, मैं तो आज अति प्रसन्न हूँ कि आपको क्या बताऊँ। क्या बात है प्रियवंदा, बोलो, क्या खुशखबर लाई हो? बताती हूँ महाराज, जरा मुझे सांस तो लेने दो। अरे पर तुम इतनी खुश क्यों हो? वजह तो बताओ, क्या खुशी के समाचार लाई हो? प्रियवंदा, तो बोलो। महाराज, मैं ऐसे खुशी के समाचार लेकर आई हूँ कि आप उसे झूम उठोगे। अरे क्या समाचार लाई हो? महारानी ने कोई संदेश भेजा है? महारानी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? नहीं नहीं महाराज, महारानी बिल्कुल ठीक है। महारानी एकदम स्वस्थ है। तो फिर तुम क्या समाचार लाई हो? हमें बताओ, इतना मत करना हमें। जल्द से जल्द जो समाचार लाई हो वो बताओ हमें। बताती हूँ महाराज। लेकिन क्या क्या प्रियवंदा? लेकिन आप ये बताइए, पहले आप मुझे क्या देंगे? अरे प्रियवंदा, भेंट में तुम्हारी सात पीढ़ी की दरिद्रता दूर हो जाए, इतना दाम मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, तुम्हें अपने दासी पर से मैं मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो बताती हूँ। पहले मैं आचार्य महाराज की आज्ञा तो ले लूं। ठीक है, ले लो। तो आचार्य महाराज, बता दूं इन्हें ये खुशखबरी? अब तो बोलो। ठीक है, आचार्य महाराज ने तो आज्ञा दे दी है। अब श्रावणी महाराज से किसी भी आज्ञा ले लूं मैं। अरे जिसकी आज्ञा लेनी हो लो, हमें खबर बताओ, क्या खबर लाई हो? साध्वी जी महाराज, बता दूं इन्हें खुशखबरी? ठीक है, उन्होंने भी आज्ञा दे दी है। पर क्या प्रियवंदा? हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, हमें सुनाओ, क्या खबर लाई हो?